हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम क्लास 9th के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करने वाले एक्सरसाइज 11.3 के। हमने 11.1 11.2 आपकी जो है सवाल करवा दी हैं। अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोज। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। आज का पहला सवाल बोला गया, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। इसी का दूसरा पार्ट है, बोला गया त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो करते हैं हम लोगों को शंकु की क्या निकालना है, आयतन निकालना है। त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, आपको जो दे रखा है वो लिख लो। क्या दे रखा है, दे रखा है आपको शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या जो दे रखी है आर, वो कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। ये पहले का सवाल है, पहला। ठीक है, इसके बाद आपकी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है एच, वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला गया है, शंकु का आयतन। क्या निकालोगे आप लोग, शंकु का आयतन कैसे निकालोगे, क्या सूत्र होता है। मैंने आपको क्या बताया शंकु का आयतन का सूत्र, तो हमने बताया था जो होता है शंकु का आयतन, ठीक है, जो बी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बी बराबर 1/3 पाई 22/7 आर। आर कितना है आपका 6, तो 6 गुणा 6 एच आपका 7। तो 7 से 60 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बी बराबर देख पा रहे होगे 22 और गुणा 2 छंग 12। तो बी बराबर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। शंकु का आयतन कितना आ गया, 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी का क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, जो त्रिज्या है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 12। ठीक है, त्रिज्या कितनी है आपकी, जो त्रिज्या आपको दे रखी है वो कितनी है दोस्तों, त्रिज्या दे रखी है आपको आर, वो है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। और आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये क्यों लिखते हो सर बार बार, इससे क्या होता है हमें पता चलता है कि क्या क्या दिया है। आप निकाल लो आयतन। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, तो आप लिखोगे शंकु का आयतन। आप जानते हो क्या फार्मूला होता है शंकु के आयतन का, बी बराबर 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। आराम से करेंगे इसे क्योंकि गलतियां हो जाती हैं आपसे भी, हम पर भी। 1/3 गुणा 22/7 आर 3.5 गुणा 3.5। सर 2 बार क्यों किया, क्योंकि त्रिज्या आपकी आर स्क्वायर है इसीलिए, और गुणा एच यानी 12। ठीक है, इसको हम आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, प्यार से, नहीं तो आपसे कहीं कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। ठीक है, ये हटाओ पॉइंट, यहाँ लगा दो 10, ये पॉइंट हटाओ यहाँ बढ़ा दो 10। आप देखो आराम से काट लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि मिस्टेकें होती हैं ज़्यादातर इसमें। इसके बाद देखो 7 है, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। इसके बाद 3 एकम 3 और 3 चकू 12। इसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसके बाद 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसके बाद 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये 2 से 2 कट गया, सारे कट गए। तो आपको बी बराबर क्या मिल गया, बी बराबर मिल गया आपको 22 गुणा 7। यही तो मिला है, बाकी सारे कट गए। तो ये कितना हो जाएगा, बी बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया कितना, 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। ठीक है, बड़ा प्यार से आपने अच्छे से इसको कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या बोला गया, ध्यान से उसको भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैंने नहीं किया है, आप लोगों ने किया है, आपके सहयोग से हमने किया है। दूसरा, चलो दूसरा देखो, बोला शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, शंकुआकार बर्तन की धारिता जो है आपको बतानी है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इसका बनाएंगे हम लोग चित्र, फिर अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा भी चलेगा ये, है कि नहीं, क्योंकि चित्र बनाएंगे ना। शंकु का चित्र कैसे बनाते हो आप लोग,
बोलोगे सर इसका क्षेत्र हम ऐसे ही बना लेते हैं, कैसे? ऐसे करके टोपी की तरह, जोकर की टोपी देखी है ना आप लोगों ने? देखी है टोपी? बहुत बच्चे कह रहे हैं देखिए सर, बहुत बढ़िया देखिए, ऐसे बना लो इसकी टोपी। ठीक है, ये क्या होता है आपका आर, यहाँ से यहाँ तक होती है आपकी आर, और ये क्या होती है आपकी ये, यहाँ से यहाँ तक ये होती है आपकी एच, और यही होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई शंकु की। ये क्या होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई। समझ में आया? आ गया समझ में? बोलोगे जी सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है जो है आपको शंकु के बर्तन की धारिता निकालनी है। तो शंकुआकार बर्तन की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकुआकार बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब सर क्या होता है? ये जिसमें कितना वो आ सकता है, यानी कि जो भी आपने डाला है, ठीक है, कितना किसमें आ जाएगा। धारिता क्या होती है? वो होती है आपकी बी बराबर, धारिता का मतलब क्या होता है? शंकु का आयतन ही निकालते हैं, बराबर क्या होता है? शंकु के आयतन के बराबर होती है धारिता, होती है किसी की चीज़ की, तो शंकु के आयतन के बराबर होती है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपको देखो आर एच, ठीक है, क्या क्या दे रखा पहले ये देखो। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? त्रिज्या देखो 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपको कितनी? यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है आपको कितनी? तो ये दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये एच नहीं पता, तो एच यहाँ से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? इस वाले शंकु में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, किसमें? इसमें आप क्या लगा दो? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखो दिया है, क्या दिया है वो लिख लो। दिया है शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या जो आर है वो दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है आपको? यल, वो दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपने क्या फार्मूला था यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका? यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कर्ण का स्क्वायर कितना है? यल है, और आधार का स्क्वायर कितना है? ये आर स्क्वायर है, और लंब कितना है? एच स्क्वायर हो गया। क्योंकि हमें एच का मान पता चल जाए तो हम धारिता आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला फार्मूला होता है। चलो यल कितनी है आपकी? 25। यल कितनी है आपकी? 25। तो 25 को करोगे वर्ग प्लस बराबर एच, एच आपको क्या करनी है? निकालनी है। आर है आपकी 7, 7 का करना है आपको वर्ग, तो 25 का वर्ग कितना होता है आपका? 625 बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस 7, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। ये प्लस के इधर गायब हो जाए माइनस के, 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर, घटाओ 625 में से 49 गए तो कितने बचेंगे आपके? 576। कितने बचे? 576 बराबर एच स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ से? चलो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर बराबर 576, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? रूट 576। ये किसका होता है? वर्गमूल। ठीक है, ये किसका होता है? तो आप सभी जानते हो ये होता है आपका 24। तो एच कितनी आ गई आपकी? 24 सेंटीमीटर। एच आ गई आपकी कितनी? 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? शंक्वाकार बर्तन की धारिता। आप इसे मान लो समीकरण 1, तो लिख लोगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखोगे क्या? आप लिखोगे समीकरण 1 से शंक्वाकार बर्तन की धारिता बराबर क्या होता है? शंकु के आयतन के। धारिता किसके होती है? शंकु के आयतन के बराबर। धारिता को क्या बोलते हैं आप लोग? सी बोल देते हो। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी 1/3 पाई 22/7 आर। आर कितनी थी आपकी? आर थी आपकी 7। 7 का वर्ग करोगे गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आपने कितनी निकाली? अभी 24 निकाली है। ठीक है, फिर से प्यार से काटेंगे हम लोग इसे। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 7 एकम 7,
कितना आ गया, जो सी आ जाएगा वो आ जाएगा 22 गुणा 7 और गुणा 8। तो सी बराबर कितना आ गया, 22 गुणा 7 अट्ठे 56। तो सी बराबर करोगे 56 दूनी 112, हंसी लगे 11, 56 दूनी 112 और 11 कितने हो गए, 123। कितने हो गए, 123 क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपकी शंक्वाकार बर्तन की धारिता 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर लेकिन हमें बतानी क्या है, लीटर में। किसमें बतानी है, लीटर में। तो आप जानते हो जो 1 लीटर बराबर होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, आप जानते हो कि 1 लीटर में 1 लीटर जो किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन है कितने यहाँ 1232। तो क्या करोगे आप लोग, भाग दे दोगे। ठीक है, तब धारिता क्या हो जाएगी, सी बराबर 1232 बटे क्या हो जाएगा 1000, और किस में बन जाएगी आपकी ये लीटर में। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 1.232 लीटर। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, यही क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया। ठीक है, भाग करोगे तो यहाँ से पॉइंट लगा दो 3 के बाद, एक तो 3 के बाद पॉइंट लग गया। आ गया समझ में, क्लियर हो गया आपका, बोलोगे जी सर क्लियर हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी कर लो, है कि नहीं। इसका क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट भी देख लो, फिर शंकु बनाओगे आप लोग इसका। ठीक है, अच्छे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से समझो, पर आपसे एक ही बार में समझ जाओ अच्छे से। ठीक है, ये होता है आपका यच, क्या है ये यच। ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक आर, और ये होती है आपकी तिर्यक लंबाई बोल दो या तिर्यक ऊंचाई बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये वाली दे रखी है आपको कितनी, ये वाली जो यच दे रखा है, यहाँ लिखोगे शंकु की ऊंचाई जो यच दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है आपको, ठीक है, वो दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वो भी आप लिख लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो कितनी होती है आपकी यल, वो दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। ये है आपकी 13 सेंटीमीटर, ये है आपकी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलो क्या निकालोगे, आपको क्या निकालनी, धारिता। ठीक है, तो लिखोगे शंक्वाकार बर्तन की धारिता किसके बराबर होगी, तो शंकु के आयतन के बराबर होगी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, आर नहीं पता है। तो आर यहाँ से निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे मैंने अभी निकाल लिए। तो ये वाला समीकरण आप इसको 1 मान लीजिए एक बार। ठीक है, चलो क्या लगाओगे आप लोग फार्मूला, तो लगाने वाले हो कि जो यल स्क्वायर होता है तो आपकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि आप सभी जानते हो इसमें जो है क्या लिखाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस की कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कर्ण स्क्वायर, ये क्या है आपका लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि लिख दें क्या बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया है ना। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब कितना है, लंब है एच कितना 12, तो यहाँ पे करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आर स्क्वायर। तो 13 कितने होते हैं आपके 169 बराबर 13 का वर्ग 169 होता है, 12 कितने होते हैं 144 प्लस आर स्क्वायर। तो 169 और ये प्लस के इधर आके हो जाएंगे आपके माइनस के 144 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से घटाओ कितने बचे 169 में से आप घटा दो 144, तो कितने बचेंगे आपके 100
कितने बचेंगे, सॉरी यहाँ पे बचेंगे आपके खाली 25। 25 बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर बराबर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो आर का मान कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया आपका, ठीक है ना, कितना आ गया आर का मान 5 सेंटीमीटर। बोल दो ना, क्या दिक्कत है बोलने में आप लोगों को। आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। इसमें आप रख दो अब, ठीक है, धारिता निकालने के लिए इसी में रख दो। तो क्या हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7। आर कितना आया 5, तो 5 गुणा 5 एच, ये अलग है, ठीक है। एच कितनी है आपकी, ये देखो 12, कितनी है 12, कितनी है दोस्तों 12 है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना है, काट लो आप, ठीक है। देखो 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 22 गुणा 5 25, 25 25 चौका 100 और बटे हैं आपके 7, ठीक है। ये हो गया। आप जानते हो कि एक लीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। ये सेंटीमीटर दे रखे हैं, लेकिन हमें कहाँ में लाना है, लीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में एक लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, तब सी बराबर क्या हो जाएगा 22 गुणा 100 और बटे 7 गुणा 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, बोलोगे जी सर लग तो जाएगा, लग जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हो आप तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ कितना हो जाएगा 70, होगा नहीं होगा। देखो 2 एकम 2 और यहाँ 2 3 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका 11/35 क्या है में लीटर। तो यही आपका सही आंसर हो गया, सी का आ गया कितना 11/35 लीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। बहुत ही हमने प्यार से और अच्छे से आपको ये समझाया। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।